जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और कल की क्लास में हमने इंडेक्स नंबर्स के वेटेड मेथड को स्टडी किया था। वेटेड सिंपल वेटेड एवरेज मेथड कल हमने स्टडी कर लिया था। और आज के वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वेटेड एग्रीगेट मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के साथ वेटेड एग्रीगेट मेथड किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कल की क्लास में, और 3 फॉर्मूले तीनों फेमस इकोनॉमिस्ट के थ्रू दिए गए थे। फर्स्ट वन वाज लेस्पियरे मेथड, सेकेंड वन वाज पास्चेज मेथड एंड थर्ड वन वाज फिशर्स मेथड। और तीनों मेथड से मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल एक मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर दैट। सी, यहाँ पर एक आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं। यस, हियर यू हैव बीन गिवन द आइटम्स, वेरियस आइटम्स, और ये आपकी प्राइस हो गए। देन क्वांटिटी हो गई 2004 की, ठीक है। इसको आपको बेस ईयर कंसीडर करना है। देन 2014 की आपकी उन्हीं कमोडिटीज़ की प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से बारी बारी से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा P0 Q0। हम आपस में सारे जो भी आपको ये डिटेल्स दी हुई हैं, सारी क्वांटिटीज़ और प्राइस को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, रिलेटिव्स में कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसको यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हमने P0 Q0 में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ P0 Q0 में कन्वर्ट करने के लिए पहला मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके बीच में हुआ है, ये P0 Q0, यानी कि देखिए 10 × 10 100 आ गया। देन 35 × 3 105। इस तरह से ये P0 Q0 के बीच में फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है। सेकेंड मल्टीप्लिकेशन आप देखिए, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में क्या लिया गया है, P0 लिया गया है, ठीक है, और Q1 लिया गया है। तो P0 Q1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन हुई है ये आपकी, और इसमें मल्टीप्लाई क्या किया गया है, जैसे 10 × 25, ठीक, इक्वल टू आया 250। देन 35 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाइए 10, कितना है 350। देन 30 × 15 450 आ गया। इस तरह से P0 Q0 आ गया आपका, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे P1 Q0, ठीक है। तो P1 आपका ये रहा और Q0 ये वाला, ठीक। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन 10 × 20 इक्वल टू 200। देन 3 × 40 इक्वल टू 120। देन 5 × 20 इक्वल टू 100। इस तरह से हमने P1 Q0 ये कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका है P1 Q1, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे Q1 के साथ में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये आ गया P1 Q1। और फिर आप क्या कर रहे हैं, अब की बार आप देखिए क्या करेंगे, P1 है 20 और Q1 है 25, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन आ जाइए, P1 है 40, Q1 है 10, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 400। फिर 20 P1 और Q1 है 15, आ जाइए 300, ठीक है। इस तरह से आपने P1 Q1 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करना है सबका एग्रीगेट, सारे जितने भी ये P0 Q0 का एग्रीगेट कर लिया, यानी समेशन कर लिया, टोटल कर लिया, और ये आ गया आपका सिग्मा P0 Q0।
देन सेम प्रोसेस से हमने सबको ऐड कर लिया जो आपने P0 Q1 लेकर आए, और हमारा वैल्यूज़ आ गई सिग्मा P0 Q1, देन P1 Q0 जो कैलकुलेट किए थे अलग अलग, उन सबको आपने टोटल कर लिया और वैल्यू आ गई सिग्मा P1 Q0, और फिर उसके बाद लास्ट में आपने सिग्मा P1 Q1 को कैलकुलेट किया और वैल्यू आ गई सिग्मा P1 Q1। तो इस तरह से आपने सभी अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे और इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेस्पियरे मेथड, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। हम ये वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी, तो बस इसमें वैल्यूज़ रख देंगे हम, ठीक है। तो P1 Q0 कितनी आ रही है आपकी, ये रही 660 अपॉन 635 P0 Q0 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को ही यहाँ पर इन्होंने इम्पॉर्टेंस दी है, उसी को फॉर्मूले में यहाँ पर इन्होंने एज बेस रखा है। तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, इंटू 100 करके आंसर आ जा रहा है आपका 103.94। ओके, नेक्स्ट मेथड आ जाइए आपका, नेक्स्ट मेथड है परचेज मेथड, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। यस, अभी आप परचेज मेथड देखिए, परचेज मेथड में फिर आपको दिया गया है सिग्मा P1 Q1, यहाँ पर Q1 को जो है वो एज बेस मान के फॉर्मूले में इंक्लूड किया गया है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो P1 Q1 कहाँ है, ये रहा आपका, वैल्यू आई थी 1560, और सिग्मा P0 Q1 कहाँ है, ये रहा, वैल्यू आई थी 1450। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अकॉर्डिंगली आपको मिल गया आंसर 107.59। ओके, अब हम देखेंगे फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, इसमें उन्होंने लेस्पियरे मेथड और परचेज मेथड दोनों को ही इंक्लूड करते हुए ये फॉर्मूला दिया था फिशर ने। और इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सेम वैल्यूज़ आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, वैल्यूज़ हमें सबकी पता है, ठीक है। तो सेम वही वैल्यूज़ रखी जाएंगी। आप ये देख लीजिए, फर्स्ट जो ये है आपका, वो ये लेस्पियरे मेथड का है, 660 अपॉन 635 मल्टीप्लाइड बाय, फिर परचेज मेथड वाला आ गया आपका 1560 अपॉन 1450, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप देखिए क्या आया, अंडर रूट 1.03 इंटू 1.07, ये आ गया आपका, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। इसको अगेन आप आगे सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या है, अंडर रूट 1.1021 मल्टीप्लाइड बाय 100 से अब ये आप अंडर रूट हटाओगे तो आ जाएगा आपका 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आंसर क्या निकल कर आया, 105। So that's how I told you to calculate price index number by all the three methods। और इसी के इन बेसिस पर, यानी इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन डेटा के लिए, ठीक है। और आज के लिए आपका होमवर्क भी यही रहेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज मैथड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।